आगे बढ़ेंगे। भोपाल में गौरव दिवस कार्यक्रम में मशहूर गीतकार मनोज मुंशी शुक्ला लव जिहाद पर भी बोले। मनोज मुंशी ने कहा कि जब हम बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते तो बेटियां लक्ष्मण की जगह खरदूषण के गले में वरमाला डाल देती हैं। मोहब्बत चुनते समय मौत चुन लेती हैं। बहुत दुख भरे पन्ने साथियों में पलटना नहीं चाहता। आपको भी दुख होगा, मुझे भी वेदना होगी, लेकिन अभी 3 दिन पहले जो दिल्ली में हुआ हम सब ने देखा, और उसके थोड़े दिनों पहले जो साक्षी के साथ अभी हुआ, इसके पहले जो श्रद्धा के साथ उसी दिल्ली में हुआ था, वो भी हमने देखा। हम क्यों अपनी बच्चियों को प्यार से बिठा के, वो बच्चियां जिनका इतना ख्याल रखते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, वो बच्चियां जिनके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम उनसे क्यों इतनी सी बात नहीं कर पाते कि फूलों की तरह तुझको संभाला है हमेशा, कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी। इतना ही तो कहना है कि फूलों की तरह तुझको संभाला है हमेशा, कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी। 35 टुकड़े होके पहुंच जाए जो फ्रिज में, तू ऐसी मोहब्बत नहीं करना मेरी बेटी। तो मनोज मुंशी शुक्ला का ये बड़ा बयान। और न्यूज़ 18 संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, के संदर्भ में ये पूरी बातें मनोज मुंशी शुक्ला ने कही। दूसरा ये कि विपक्ष क्या कहता है इस पर, संभव है कि विपक्ष इसमें भी सियासत खोज ले? बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में कांड हुआ और लव जिहाद के मामलों को लेकर जिस तरीके से सब मामले सामने आ रहे हैं, उसी तरफ मनोज मुंतशिर का इशारा था। उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि लव जिहाद के जाल में ना फंसे, और लोगों को भी इस बात की समझाइश दी कि वो अपने बच्चों को किस तरह की परवरिश दें, किस तरह की शिक्षा दें, ताकि वो इन सब चीज़ों की जानकारी ले सके। तो एक तरीके से मनोज मुंतशिर ने उन लोगों को जागरूक करने का काम किया है जो लव जिहाद के चक्कर में फंसकर अपनी जान को गवा देते हैं, और उस समाज को भी जागरूक करने का काम किया है जो लव जिहाद जैसे मामलों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उसी तरफ मनोज मुंतशिर का इशारा था। भोपाल के गौरव दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित था और उसी में मनोज मुंतशिर ने ये बड़ी बात कही। जी बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, गीतकार और लेखक मनोज मुंशी शुक्ला के भोपाल का नाम बदलने जाने पर भी सियासत तेज है। आपको बता दें कि मनोज मुंशी ने कहा कि नवाब भोपाल को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते थे। ये मोहम्मद जैसे लुटेरे और नवाब हमीदुल्लाह जैसे आतंकी का नगर नहीं है, ये राजा भोज का नगर है, इसलिए भोपाल का नाम भोजपाल करने की मांग मनोज मुंशी शुक्ला कर रहे हैं। मनोज मुंशी के बयान पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का कहना है कि बीजेपी का फोकस विकास पर नहीं, सिर्फ नाम बदलने पर है, केवल मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। वहीं मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि भोपाल का नाम भोजपाल किए जाने का प्रस्ताव मेरी तरफ से रखा गया था, लेकिन तब की यूपीए सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। वो राजा भोज जो परम शिव भक्त थे, आज मध्य प्रदेश पर शिव का राज है। भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल अब नहीं होगा तो कब होगा? मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये मांग दोहराना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरी मांग नहीं है, ये मेरे भोपाल के साथियों की, मेरे भोपाल के भाइयों बहनों की मांग है। अगर आपको भी लगता है कि शिव के राज में भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल होना चाहिए, तो कड़कती हुई तालियों के साथ हाथ उठाकर बताएं कि मैं सही कह रहा हूं। देखिए, ऐसा पहले भी प्रस्ताव आया था, पर उस समय की कांग्रेस की सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। मैंने ही ये प्रस्ताव सबसे पहले रखा था कि भोपाल का नाम भोजपाल किया जाए, पर कांग्रेस की सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। अब आगे देखें। नई चीजें बनने की बजाय सिर्फ नाम बदलने की राजनीति करी जा रही है। वो हमीदिया अस्पताल जिसको किसी ने दान किया, जिसको किसी ने अपनी जगह दी, और उसको नाम बदलने से क्या होगा? कल से दान की प्रवृत्ति खत्म। ऐसा इन्होंने महाकाल मंदिर पे किया था। जिन लोगों ने अपने परिजनों के उसके अंदर महाकाल में कमरे बनवाए थे, उनके कमरे तोड़ दिए। आज वो भी परिजन परेशान है कि हमने इसलिए हमारे परिवारों ने दिया था कि वो नाम चले। ये दान की प्रवृत्ति को खत्म कर रहे हैं। आगे लोग दान करने से सोचेंगे, और ये घृणा और नफरत वाले लोग मूल मुद्दों पे बात करें। मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, यहाँ पे रोज कर्जा लिया जा रहा है, इसके ऊपर चर्चा करें। कैसे किसान को न्याय मिले, कैसे गरीब को, ये मुद्दा मध्य प्रदेश का नहीं है, सिर्फ कैसे मूल मुद्दों से ध्यान। और खबर उज्जैन से, महाकाल लोक में मूर्ति खंडित होने के मामले में कल लोकायुक्त की टीम उज्जैन जाएगी। निर्माण कार्य से जुड़े दस्तावेज का